चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि हम इतिहास में जानकारी के सोर्स पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं। अगर आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है तो फिर हम उस पर पहले आवाज़ को प्रॉपर कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो इतिहास में जानकारी के सोर्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जानकारी के सोर्स के अंतर्गत ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरे नंबर की क्लास है। हमने बहुत डेप्थ में जाके इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जानकारी के सोर्स के अंदर थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं कि हमने कितना कितना पढ़ लिया है, कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है और अब हम कौन से पे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जानकारी के सोर्स को 2 भागों में बांटा। पहला था साहित्य स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक। ठीक है, हम हर बार, दोनों बार, तीनों बार हमने ये बातें की है, क्यों? रिवीजन के लिए जरूरी है। ठीक है, साहित्य स्रोत जो हैं उन्हें 3 भागों में बांटा है। धार्मिक साहित्य होते हैं जिसमें हम सनातन, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य हैं जो धर्म से अलग होते हैं, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देती हैं, भारतीय समाज के इन संदर्भों को कवर करती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ऐसी तमाम ग्रंथ हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिससे कोई भी बुक हमारी परीक्षा में पूछ ली जाए, हमें उसके बारे में जानकारी हो। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्लास से बाहर क्वेश्चन ना जाए। फिर भी आप यदि क्लास के बाहर मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वहाँ से उन कंटेंट को कवर कर लेंगे तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन अपने अप्रोच से बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य यानी कि समय समय पर प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में कई विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने आकर भारत को देखा, समझा, जाना और भारत को पहचाना। फिर जो कुछ उनके मन में भारत के संबंध में इमेज बनी वो अपनी अपनी पुस्तकों में लिख दिया, है ना। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदेशी साहित्य के सोर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, जिनके आधार पर हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिल जाती है कि वो विदेशी यात्री भारत में आया और उसने भारत को किस तरीके से जाना, और वो किताब उस आधार पर हमें यहाँ पे लिखित रूप में मिल जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे सोर्स शामिल हैं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं केवल खुदाई के दौरान, लेकिन स्पेशली हमें उस दौरान प्राप्त होते हैं। इसके अंदर हमें स्पेशली अभिलेख पढ़ना है, सिक्के, मृदभांड, मूर्ति, भवन आदि, ये बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। यकीन मानो ये लेक्चर जो है जानकारी के सोर्स बहुत लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई भी कौतूहलता बरतने वाले नहीं हैं। अभी ये लेक्चर नंबर 3 है आपका, है ना, जानकारी के सोर्स में। तो तकरीबन 7 या 8 लेक्चर यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। 7-8 लेक्चर के अंतर्गत ये जानकारी के सोर्स हमारे पूरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस पे लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, और जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बस इतना आप मुझे वादा करो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया हम धार्मिक सोर्स रहे हैं। धार्मिक सोर्स के अंदर भी ब्राह्मण साहित्य हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत हम स्पेशली वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों पढ़ चुके हैं। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर जो 1 था जानकारी के सोर्स में, लेक्चर नंबर जो 1 था उसके अंतर्गत हमने केवल वेद को पढ़ा, और लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हमने इन तीनों ग्रंथ के अध्ययन किया, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आज का जो 3rd नंबर का लेक्चर, उसमें हम कुछ उपवेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे और सूत्र साहित्य पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इन 3 को ही पढ़ पाएंगे, है
है ना। और इनसे संबंधित बहुत सारा डेटा आपके लिए मैं लेके आया हूं, बस आप उनको याद कर लेना, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं उपवेद से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक वेद के अपने अपने क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को हमने संहिता भी कहा है ना, वेदों को एक क्या नाम दिया है, संहिता, संहिता नाम दिया है ना। तो संहिता का अंतिम भाग उपनिषद था। हमने कई बार इसको पढ़ा है कि इसके 4 भाग होते हैं। संहिता, वेद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। चूंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है, ठीक है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी बताई थी हमने, 108 बताई थी, जिसमें से मुख्य रूप से 12, कहीं कहीं 13 भी देखने को मिलता है, 12 उपनिषद प्रमाणिक रूप से हमें दिखाई देते हैं, मिलते हैं। और इन 12 में से ही केवल 10 उपनिषद का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है, ठीक है। अब उसमें कौन से 2 उपनिषद शामिल नहीं थे, आपको ये बता देना है कि इन 12 में से कौन से 2 उपनिषद यहाँ पे शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता है। शंकराचार्य जी द्वारा बताए गए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बनेंगे जिनका अध्ययन हमने अपने पिछले लेक्चर में किया। अब वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदों से संबंधित कुछ उपवेद भी हैं। हर एक वेद के अपने अपने क्या हैं, उपवेद भी हैं, ठीक है। तो हमें वो उपवेद पढ़ने हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे उपवेदों की, और एक लिस्ट आपको दी जा रही है। इस लिस्ट को आपको क्या कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। बाकी का पीडीएफ में तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन मेरा बार बार कहने का प्रयास केवल इतना ही है कि आप लिखकर याद करेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग उपवेद होते हैं, याद कर लो भैया। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद। अब आपको सोच के लग रहा होगा कि आयुर्वेद मतलब अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेदिक जानकारी मिलती है, औषधियों की जानकारी मिलती है, जादू टोना टोटका वशीकरण सब मिलता है, तो आयुर्वेद का संबंध तो अथर्ववेद से होना चाहिए। नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो यही तो गड़बड़ नहीं करनी है। ऋग्वेद का जो संबंध है, किससे, ऋग्वेद का संबंध उपवेद के किस उपवेद से है, तो हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से याद करना है, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक जानकारी यहाँ पे मिलती हैं। ऋग्वेदिक कालीन जो औषधियाँ हैं, ऋग्वेदिक कालीन जो समाज है, वो यदि कभी रोग ग्रसित होता था तो उसका उपचार कैसे होता था, वो जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद वो है धनुर्वेद। ऋग्वेद का हमें उपवेद यदि पूछा जाए तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम बताएंगे धनुर्वेद, ठीक है। और सामवेद का है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। इस तरीके से आपको क्या कर लेने हैं, ये याद कर लेने हैं। ये पिछली क्लास में भी कवर करवाया गया था, लेकिन फिर भी चूंकि हेडिंग अलग से हमने उपवेद डाल रखी है तो छोटा सा टॉपिक यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है। तो वेद जितने भी हैं हमारे कितने हैं, 4 हैं। चारों वेदों के अपने अलग अलग उपवेद हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है वेदों की संख्या कितनी, 4, उपवेदों की संख्या कितनी, 4, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा आपको क्या करना है, नोट करना है ना। वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4। उपवेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, 4, ठीक है। और आरण्यक कितने हैं, आरण्यक कितने हैं, तो 7 हैं, ठीक है। और उपनिषद पूछा जाए या वेदांत पूछा जाए, उपनिषद पूछा जाए, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद हैं 108। प्रमाणित कितने हैं, 12। शंकराचार्य जी ने कितने बताए, 10, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वेदांग।
दांग, वेदांग। वेदांग दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है वेद और दूसरा है अंग। ठीक है, तो वेदों के अंग कितने हैं? 6। वेदों के अंग कितने हैं? 6। अच्छा, वेदों के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को याद करने का एक सूत्र है। वेदांग यानी कि वेदों के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को याद करने का एक मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, और वो है छेना की सब्जी। छेना की सब्जी। अब देखो, छेना मतलब वो सफेद जो रसगुल्ले आते हैं ना, उसको हमारे यहाँ मुरैना साइड में छेना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? छेना की मिठाई। ठीक है, तो छेना मतलब वो है। अब उसकी कोई सब्जी तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी सूत्र याद करने के लिए यहाँ पे एक एक करके इनको डिकोड करते हैं कि वेदांग कितने हमने बताए? 6। तो 6 कौन कौन से हैं? छा से नंबर 1 छंद। ठीक है, छंद शास्त्र भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ना फॉर होता है निरुक्त। ना फॉर क्या होता है? निरुक्त। ठीक है, और का फॉर कल्प। का मतलब कल्प। सा फॉर शिक्षा। सा से क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। और वा से व्याकरण। वा से क्या है? व्याकरण। और जा से है ज्योतिष। ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। ये सूत्र आपको याद करने के लिए थोड़ा आसानी होगी। अगर आप इस सूत्र के माध्यम से याद कर पाते हैं तो सहूलियत होगी। छेना की सब्जी। वेदांग की संख्या कितनी बताई अपन ने? 6। और कौन कौन से हैं? छेना की सब्जी। ठीक है, छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष, इतने हम याद रखेंगे। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। उपवेद कितने हैं? 4 हैं। आरण्यक कितने हैं? 7 हैं। कौन सा ऐसा वेद है जिसका एक भी आरण्यक नहीं है? यह भी बताया था मैंने। कौन सा ऐसा वेद है जिसका एक भी आरण्यक नहीं है? तो वो हमने बताया था अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है, बताया था ना, याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108। प्रमाणित कितने? 12। शंकराचार्य जी ने कितने बताए? 10 बताए। कौन से 2 नहीं, आपको पता होना चाहिए। वेदांग कितने? 6। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसी चीज को हम आपको क्या है, नोट कर लेना चाहिए, जिससे आपको बाद में याद करने में सहूलियत रहेगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्या करते हैं, थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिससे हमें इससे संबंधित थोड़ा सारी चीजें एक साथ पता चल जाए। ठीक है, जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, और सभी जगह ऐतरेय कौशिकी है, तो इजीली याद हो जाएगा। इसी के नाम से क्या उपनिषद है, इसी के नाम से आरण्यक है, और इसके अंदर सूक्त की संख्या कितनी है भैया? 1028 है। और इसमें उच्चारण, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? होत्र। इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखें ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद। ऋग्वेद कंप्लीट होगा सारी चीजें। ऐसे ही यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, इसके उपनिषद तो तैत्तिरीय है, कठ उपनिषद है, जिसे कठोपनिषद भी लिखते हैं अपन। कठ और उपनिषद को अगर हम जोड़ देते हैं तो कठोपनिषद हो जाता है, और संधि विच्छेद करते हैं तो कठ उपनिषद रह जाता है। श्वेतास्वर और ईश और बृहदारण्य, है ना। बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद है। फिर उसके बाद आरण्यक देखें तो तैत्तिरीय, बृहदारण्य और शतपथ के नाम से इसके आरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक है, और इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या नाम दिया गया? अथर्व्यु। क्या नाम दिया गया? अथर्व्यु, याद रखेंगे। और इसका उपवेद जो है वो है धनुर्वेद। उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद, अभी बताया मैंने। फिर उसके बाद सामवेद है, तो सामवेद में पंचविश, जिसे हमने तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा, पंचविश या षड्विश के नाम से आता है। तो पंचविश जिसे हम तांड्य के नाम से भी जानते हैं, दोनों हमें याद रखने हैं। ठीक है, फिर अगला है छांदोग्य और केन, ये इसके 2 उपनिषद हैं। और छांदोग्य उपनिषद के अंदर भगवान
कृष्ण की जानकारी हमें देवकी के पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, आपको इंडिकेट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और आरण्यक में जैमिनी और छंदोग्य है, छांदोग्य बड़ी मात्रा लगा लेना, ठीक है। इसके अंदर मंत्र की संख्या कितनी, 1810 यानी कि 1810 हैं। और इन मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता, है ना, क्या कहते हैं, उद्गाता। फिर आगे हम देखें इसके उपवेद का नाम, तो अभी बताया अपन ने गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसकी रचना किसने की है, तो नारद जी ने की है ना। आपने देखोगे हिंदी सीरियल धारावाहिक जो आते हैं भगवान वाले, उसमें नारायण नारायण ऐसे एक व्यक्ति नारद जी घूमते रहते हैं, ठीक है। अगला है अथर्ववेद, ठीक है, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहते हैं, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है गोपथ, ठीक है। गोपथ क्या है, गोपथ है एक ब्राह्मण ग्रंथ, और इस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है, जिसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ठीक है। अब उपनिषद देखेंगे तो प्रश्न उपनिषद, कॉमा लगाओ, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जिसके अंदर कुल 12 ही मंत्र हैं, है ना, 12 ही उसमें मंत्र हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें सूक्त की संख्या 8000 है लगभग, वो भी है ना। और इसके अंदर जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का, पुरोहित का नाम बताया गया है, वो है ब्रह्म, ठीक है। और इसके वेद के उपवेद का नाम देखा जाए तो वो है शिल्प वेद, जिसकी रचना की है विश्वकर्मा द्वारा, इनकी रचना की गई है विश्वकर्मा, ठीक है। तो यहां पे हमारा वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, ये क्रम हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद उपवेद भी इसमें हमने शामिल किए। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वेदांग। क्या पढ़ते हैं, वेदांग। वेदांग यानी कि वेदों के अंग, वेदांग यानी कि वेदों के अंग, अभी तो अपन ने देखा। वेदांग यानी कि वेदों के अंग, तो वेदों के भली भांति अध्ययन के लिए कुछ अंग बताए गए हैं, और इन अंगों की संख्या 6 बताई गई है। और वो 6 अंग कौन कौन से, यहाँ पे नीचे आपको व्यवस्थित लिखे हुए दिख रहे हैं, एक बार इस पे नजर मार लो। और इसी को याद करने के लिए मैंने आपको क्या एक सूत्र दिया था, छेना की सब्जी, छा फॉर छंद, ना फॉर निरुक्त, ठीक है। का मतलब कल्प, सा मतलब शिक्षा, व्या मतलब व्याकरण, और जा मतलब ज्योतिष, ठीक है। तो ये छेना की सब्जी एक सूत्र है, जिसके माध्यम से आपको ये पूरे 6 वेदांग याद होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, वेदांग मतलब वेदों के अंग, 2 शब्दों से मिलकर बनता है वेद और अंग, जो वेदों के भलीभांति अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं और शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें हमने वेदांग कहा है। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पर आप फोकस करेंगे, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा, वेदांगों की संख्या कितनी है ये, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से वेदांग हैं, और इन वेदांगों के अंदर से भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, वेदांग साहित्य पौरुषेय हैं, यानी कि हमने जब वेदों को पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय यानी कि इनकी रचना किसी पुरुष या व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे वेदांग साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अपौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं, ये पौरुषेय हैं। इनकी संख्या 6 है, और ये कैसे हैं, पौरुषेय यानी कि पुरुष के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा इनकी रचना की गई होने के कारण इन्हें श्रुति साहित्य से अलग रखा गया है। यानी कि हमने जब वेद पढ़े थे तब बताया इन्हें श्रुति साहित्य के अंदर रखा गया है, बताया ना, श्रुति यानी कि इनका हमें क्या करना है, श्रुति आचरण करना है। और ये श्रुति साहित्य से अलग है, क्यों, क्योंकि ये पौरुषेय हैं, इनकी रचना किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है, वेदों की नहीं की गई, ऐसा माना जाता है ना। वेदांग साहित्य की रचना जो देखी गई है वो मुख्य रूप से 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है, 600 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है।
16 महाजनपद काल के बाद से मौर्य और लगभग मौर्योत्तर काल के बीच में, है ना, लगभग मौर्योत्तर काल के बीच तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर वेदांगों की रचना की गई है। लेकिन जो निरुक्त है, स्पेशली इसको याद रखना, निरुक्त की जो रचना है, निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही मानी गई स्पेशली, और इनकी रचना किसने की? यास्क, ऋषि यास्क के द्वारा। ठीक है, तो ऋषि यास्क के द्वारा निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि इस समय 600 बीसी में, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर डेप्थ में जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, डेप्थ में नहीं जाएगा तो फिर सामान्य सी बातें पूछ लेगा। अब ये जो 6 अंग हैं, इन अंगों की हम तुलना करते हैं अपने शरीर के अंगों से, जहां से क्वेश्चन पेपर में थोड़ा अगर डेप्थ में जाएगा तो ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बट फिर भी हम याद कर लें, जैसे वेदों के जो मुख हैं, वेदों की जो वाणी है, वेद क्या कहना चाहते हैं वो व्याकरण के माध्यम से कहते हैं। तो व्याकरण जो है वेदों का कौन सा अंग है? मुख। ये क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से वेदांग के अंतर्गत व्याकरण को क्या माना गया है, या वेदों के मुख के रूप में किसे संज्ञा दी गई है, या वेदों का मुख निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, वेदों का जो मुख है वो कौन है? व्याकरण है। वेदों के मुख के रूप में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है किस चीज की? यहाँ पे हमें फिर वो व्याकरण को ध्यान में रखना है। वेदों का मुख कौन है? व्याकरण, जिसमें भाषा विज्ञान और शब्द मीमांसा की जानकारी मिलती है। ये याद करने हैं, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ है ही नहीं, इतना मान के चलना। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? वेदों का मुख है। कौन सा अंग है? मुख है। मुख क्या काम करता है? भाषा विज्ञान और शब्द मीमांसा पर फोकस करता है। वेदों के कान कौन है? वेदों के कान है निरुक्त, जिसकी रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यास्क के द्वारा की गई है। ठीक, अभी बताई मैंने। इसमें शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि शब्द की उत्पत्ति, अब जो भी शब्द बोल रहे हैं इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है ये निरुक्त बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला शब्द, ये शब्द ही कहां से उत्पन्न हुआ? स धातु से मिलकर बना है, जिसमें वा और दा को जोड़कर बनाया गया, जिसका अर्थ कोई भी एक सार्थक मीनिंगफुल वाक्य का एक पद हो सकता है। अब वो शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो वो हो रही है निरुक्त से। ठीक है, निरुक्त शब्द की उत्पत्ति, और शब्दों को ही क्या कहा गया? कान। तो जब तक कान सुनने का काम करते हैं, कान सुनते क्या है? बातों को ही सुनते हैं ना। बात में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। इस तरीके से हमें याद रखना है। और वेदों की आंखें क्या है? तो वेदों की आंखें हैं ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान। आंख यानी कि देखना, और कैसे देख पाते हैं? भविष्य कैसे देख पाते हैं? वर्तमान कैसे देख पाते हैं? किस तरीके से वेदों में लिखी गई बातें सही हो जाती हैं? तो वो ज्योतिष जो है उसके आधार पर चलता है, और ज्योतिष विज्ञान जो है वो भविष्य के गणनाओं में सटीक है, इसलिए इसे भविष्य विज्ञान भी कहा गया है। और जो वेदों की आंखें हैं, आपको याद रखना है, वेदों के मुख व्याकरण, वेदों के कान निरुक्त, वेदों की आंखें ज्योतिष, और वेदों के नाक क्या करता है? सूंघने काम करता है ना। तो यहाँ पे स्वर शब्द का उच्चारण किया गया है। स्वर यानी कि उच्चारण से संबंधित है, जो है शिक्षा। ठीक है, तो ये वेदों की क्या है? नाक है ना। कहते ना, अरे बहुत नाकदार आदमी बन रहे हैं ना, अब बार बार देखो तुम्हें ऐसा बोलते इंसल्ट फील हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ी नाक होगी ना तुम्हारी। ऐसा कब होता है इंसान के साथ? जब उसको एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड कब आता है? ज़्यादातर हम इसको जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मैं सही जोड़ रहा हूँ या गलत जोड़ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। नाक कब आ जाती है इंसान में? वो तब आ जाती जब उसमें एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन आ जाता है तो वो एक इज्जतदार जीवन को जीने का प्रयास करता है, और अगर कहीं उसकी इज्जत नहीं होती है तो फिर वो वहाँ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये नाक वाली बात है, अपनी भी कोई इज्जत है ना,
यानी कि अपनी भी कोई नाक है, कोई अपनी नाक काट दे तो बेइज्जती हो गई ना। तो नाक का संबंध इज्जत से है और इज्जत का संबंध शिक्षा से है। इस तरीके से हम याद कर लेंगे, आसान रहेगा। ठीक है, कल्प मतलब क्या है? तो वेदों के हाथ, यानी कि धर्म, अनुष्ठान, कर्म, कांड, शास्त्र जो है वो कल्प है। कल्प मतलब कल्प के अंदर 3 सूत्र बताए हैं, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, इस तरीके से 3 सूत्र बताए गए हैं। तो ये सूत्र जो है या कल्प जो है वो क्या है? वेदों के हाथ हैं, जिसके अंदर धर्म, अनुष्ठान, पूजा पद्धति, कर्म कांड आदि ये सब शामिल हैं। जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि की पूजा पद्धति, शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि की पूजा पद्धति, गणेश जी आ रहे हैं, रामनवमी आ रही है, हनुमान जी का त्यौहार आ रहा है, ठीक है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, कोई भी त्यौहार आ रहा है, हर एक त्यौहार को, कथा को, भागवत को करने की अपनी एक पूजा पद्धति होती है, एक अलग कर्मकांडीय पद्धति होती है, जिसे हमने कल्प के अंतर्गत रखा है। हमने क्या रखा है? पहले से रखा हुआ है, हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं बातों को। ठीक है, वेदों के पैर छंद, यानी कि छंद शास्त्र, जिसमें चतुष्पद में वाक्यों को लिखा गया है। रोला, सोरठा, चौपाई, है ना, दोहा, ये सब क्या है? छंद के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक, तो चतुष्पद में लिखे गए वाक्यों को क्या कहा गया है? छंद कहा गया है। और जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनको चतुष्पद में यानी कि छंद शास्त्र में लिखा गया है। इसको भली भांति समझने के लिए आपको छंद आना बहुत जरूरी है। जब आप छंद को ही नहीं जानते हैं तो वेदों को क्या जानेंगे, है ना। तो ये वेदों के अंग हैं। कितने हैं भैया? 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद। ये 6 क्या हैं? वेदांग हैं। इनमें व्याकरण का संबंध किससे है? वेदों के मुख से है। निरुक्त का संबंध वेदों के कान से है। ज्योतिष का संबंध वेदों की आंखों से है। शिक्षा का संबंध वेदों के कान से है। कल्प का संबंध वेदों के पैर से है। छंद का संबंध कल्प का संबंध वेदों के हाथ से है और छंद का संबंध वेदों के पैर से है। इस तरीके से हमें ये सारी चीजें क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, याद हो रही होंगी, अच्छी बात है। नहीं तो इनको नोट करते जाइए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले वेदांग के अंतर्गत शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है ना। शिक्षा को क्या कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है यहाँ पे वेदों की नाक। क्या कहा गया है शिक्षा को? शिक्षा को कहा गया है वेदों की नाक, है ना, जो वैदिक स्वर और उनके उच्चारण से संबंधित है ना। वैदिक स्वर जो है और उनके उच्चारण से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पंडित जी आपके यहाँ कथा कहने आते हैं, भागवत करने आते हैं, तो एक स्पष्ट सुर लगाते हैं, एक स्पष्ट उच्चारण करते हैं। या आपने ज़्यादा अच्छे से महसूस नहीं किया इन बातों को, तो आपने कोई साउथ इंडियन मूवी देखी होगी, उसमें कोई मंत्र उच्चारण कर रहे होंगे ना, तो उसमें ऐसा एक व्यवस्थित 4-5 पंडित ब्राह्मण बैठे होंगे, एक ही सुर में उच्चारण करते हैं, वो है शिक्षा। ठीक है, कल्प, तो इन्हें सूत्र भी कहा गया है। अभी हमें आगे पढ़ना है, सूत्र साहित्य इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है ना। सूत्र जिसमें विधि और नियम आदि इन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है ना। इसी के अंदर आते हैं आपके 16 संस्कार। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर है व्याकरण, तो इसमें नाम, धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के प्रयोग, समास, संधि आदि इन सब की बात की गई। व्याकरण आपने पढ़े होंगे ना, हिंदी के व्याकरण, हिंदी की व्याकरण की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, कम से कम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ी होगी ना, है ना। कॉलेज में भी पढ़ी होगी, हिंदी फाउंडेशन में। तो कुल मिला के व्याकरण क्या है? जो आपको हिंदी को पढ़ने के लिए या संस्कृत को पढ़ने के लिए आधारभूत चीज़ों का ज्ञान कराती है। संधि क्या होती है, समास क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, ये सब की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। अगला है निरुक्त। शब्द की बात हुई थी, यास्क ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, यह कैसे बनाए जाते हैं, शब्द शास्त्र क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये भाषा विज्ञान से संबंधित एक मुख्य शब्द है, निरुक्त। ठीक है, तो पूरा भाषा विज्ञान इसके अंदर पढ़ा जाता है। छंद यानी कि वैदिक संहिताओं को या वैदिक शास्त्रों को जो लिखा गया है, चतुष्पद में लिखा गया है, और उन्हीं चतुष्पदों को
छंद शास्त्र में लिखते हैं। छंद शास्त्र के अंदर कई प्रकार के छंद शामिल होते हैं, हिंदी वाला व्यक्ति आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना जानने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष यानी कि इसके अंदर ज्योतिष विज्ञान को दिखाया गया जो भविष्यवाणी करने से संबंधित है। एक बार की घटना है ना, एक बार की घटना है, घटना पे थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, एक बार की घटना कुछ ऐसी है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है, सभी लोग युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं और जो अपने धृतराष्ट्र हैं और संजय एक ग्लोब में देख के बताते ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और धृतराष्ट्र वहाँ पे पूछते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है संजय बताओ, अब क्या हो रहा है संजय बताओ। तो संजय बता रहे हैं। ये ऐसा संवाद चल ही रहा है, इतने में उनके महल के सामने से एक ज्योतिषी जो व्यक्ति होता है वो निकलता है और जोर से ऊंचे सुर में चिल्लाकर बोलता है, महाराज दुर्योधन की जय हो। अब महाराज तो धृतराष्ट्र हैं अभी और दुर्योधन युवराज है, महाभारत का युद्ध चल ही रहा है, लेकिन ये व्यक्ति चिल्ला के बोलता है महाराज दुर्योधन की जय हो। तो अब संजय को बोलकर धृतराष्ट्र उसको अंदर बुलाते हैं कि भैया किस आधार पर बोल रहे हो, क्या आपको पता नहीं कि महाराज अभी कौन है? तो बोलता है, वो ज्योतिषी बोलता है कि महाराज मुझे अच्छे से पता है कि अभी महाराज कौन है, लेकिन मैं इन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर ये गणना करके स्पष्टतः कह सकता हूं कि इस महाभारत में दुर्योधन ही विजय होंगे और भविष्य का जो महाराज नियुक्त होगा वो दुर्योधन ही होंगे। तो ये धृतराष्ट्र को सुनकर अच्छा लगता है। कहानी आगे बढ़ती है, सब चीज होते आगे बढ़ती है और अंततः कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, सभा आयोजित होती है। कृष्ण भगवान से यही धृतराष्ट्र एक दिन क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज आप बताइए, आप ही सर्वज्ञानी हैं, आप बताइए कि ज्योतिषी के द्वारा की गई प्रबल भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई, जबकि पूरे नक्षत्र ज्ञान विज्ञान के आधार पर की गई भविष्यवाणी का गलत होना संभव ही नहीं था। तो कृष्ण भगवान उस समय कहते हैं, और इस बात पे आपको फोकस देना है, कृष्ण भगवान उस समय कहते हैं कि जो नक्षत्र विज्ञान है, तारे निहारिकाएं, जो समस्त ज्योतिष विज्ञान के आधार पर की गई गणना गलत नहीं थी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को इतना ज्यादा प्रबल तरीके से पूजे, मतलब उस पर काम करे, तो कर्म के आधार पर भविष्य भी बदला जा सकता है। और यही हुआ, पांडवों ने अपने कर्म को इतने प्रबल तरीके से निभाया कि भविष्य में जो राज्य इनके भाग्य में नहीं था वो भाग्य इनके कर्म से खुद उदय हुआ। कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल ये है, यदि आप अपने लक्ष्य को ईमानदारी से पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं तो भविष्य में सरकारी नौकरी आपके भाग्य में भले ही ना हो, लेकिन अपने कर्म फल के आधार पर आप उसे प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वो ईमानदारी से पढ़े और अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। हर एक व्यक्ति करे। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मैं अपना कर्म जो है वो ईमानदारी से निर्वहन करूं, आप अपना करें, व्यापारी अपना करें, राजनेता अपना करें, सब अपने अपने कर्म का एक सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो समाज में ये बुराई आएगी ही नहीं। ठीक, खैर, तो यहां से हम आगे जाते हैं ज्योतिष। ज्योतिष मतलब जो भी आगे होने वाला है उन सब को जानने का, भविष्य जानने का एक विज्ञान, ठीक है, जो यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सूत्र साहित्य पे। सूत्र साहित्य क्या होते हैं? अगला, जैसे हमने उपवेद पढ़े, वेदांग, वेदांग का ही हिस्सा है सूत्र साहित्य। ठीक, अभी हमने कल्प के अंतर्गत इसकी थोड़ी सी चर्चा की है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि ये कभी नष्ट ना हो, इसलिए उनको बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्यों का
प्रणयन किया गया, यानी कि सूत्र साहित्यों का निर्माण किया गया है। वैदिक संहिताओं को, वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्यों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि, नियम आदि का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं, है ना। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने, वो एक अलग चीज है, वो जैन साहित्य है। यहाँ पे कल्प मतलब ये जो अपन ने अभी देखे थे ना, ये वेदांग के अंतर्गत ये कल्प, इसकी बात हो रही है। इन्हें सूत्र भी कहते हैं। ये वो कल्प सूत्र लिखा है, इसका संबंध इस तरीके से है ना। कल्प सूत्र की जैन साहित्य के अंदर भद्रबाहु के द्वारा रचना की गई वो एक कल्प सूत्र अलग है, ठीक है। यहाँ पे कल्प सूत्र का मतलब क्या है, कल्प क्या है, एक वेदांग है और जिसे सूत्र भी कहा गया है, ठीक है। तो कल्प सूत्र जो है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कल्प की कितनी संख्या है, 3 है, जिन्हें कल्प सूत्र कहा गया है और ये सभी सूत्र साहित्य का हिस्सा है, ठीक है। कितने हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इन धर्म सूत्रों के अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, कर्तव्य आदि इन सब के उल्लेख किए गए हैं। इसी के अंतर्गत आपके 16 संस्कारों का वर्णन है। सॉरी, धर्म ग्रह सूत्र के अंतर्गत है ना। ग्रह सूत्र के अंदर लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों की विवेचना की गई, जिसमें आपके 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। ये पीला दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं, या एक एक चीज को आपको याद कर लेना है नोट करके, है ना, कि ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से यज्ञ नियमावली का या यज्ञ नियमावली की विवेचना किस सूत्र साहित्य में की गई है। तो स्रोत सूत्र के अंतर्गत यज्ञ की बात की गई है, ठीक है। और जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार जो हैं, इन 16 संस्कार की विवेचना या वर्णन या इनकी व्याख्या या इनके बारे में चर्चा किस सूत्र साहित्य में की गई है, तो ग्रह सूत्र में की गई है। अब ये तीनों सूत्र किसके अंदर आते हैं, कल्प सूत्र के अंदर, यानी कि कल्प के अंदर आते हैं। और कल्प क्या है, एक वेदांग है। कल्प क्या है, एक वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। इन 6 वेदांगों में से एक वेदांग है कल्प, और इसी कल्प के अंदर शामिल हैं आपके ये 3 सूत्र साहित्य, ठीक है। स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं, ग्रह सूत्र जिसमें लौकिक, पारलौकिक, लौकिक यानी कि ये सामाजिक, जहां हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी लोक की बात हो रही है, जहां पर हम एक दूसरे से अपने संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। पारलौकिक यानी कि ईश्वर, ठीक है। लौकिक, पारलौकिक कर्तव्यों की विवेचना की गई है 16 संस्कारों के माध्यम से। और धर्म सूत्र जो है जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी कर्तव्यों की बात की गई। जब आप अपना जीवन यापन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वानप्रस्थ में रहते हैं, तो जब आप अपना जीवन यापन करते हैं तो धर्म के अनुरूप होना चाहिए। आपके सामाजिक कार्य धर्म के अनुरूप, राजनीतिक, ये सब कर्तव्य हैं। अगर आप राजा हैं तो आपका कर्तव्य धर्म के अनुरूप हो, आप प्रजा हैं तो आपके सामाजिक कार्य धर्म के अनुरूप हो। तो यहाँ पे धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का निर्माण किया गया, यानी कि स्मृति ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। स्मृति ग्रंथ किससे संबंधित है, तो स्मृति ग्रंथ की रचना जो है धर्म सूत्र से की गई है, ठीक है। धर्म सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति, ऐसा करके आपने पढ़ा ही होगा, है। फिर अन्य स्मृति नारद स्मृति है, ऐसी तमाम स्मृतियां हैं। अगले लेक्चर में हम ये स्मृति को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का निर्माण किया गया है, और ग्रह सूत्र के अंतर्गत आपके 16 महासंस्कार जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब हमें 16 संस्कारों को पढ़ना है। 16 संस्कारों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो थोड़ा हमारे परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। स्रोत सूत्र, तो स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संक्षिप्त में वर्णन मिलता है, जो अभी हमने देखा। वो एक लाइन था, स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, तो थोड़ा यहाँ पे विस्तृत लिख दिया है। स्रोत सूत्र का एक भाग शूल्ब सूत्र भी है या था, जिसमें यज्ञ वेदियों में नापने आदि का उल्लेख मिलता है। इसी से रेखा गणित का
प्रारंभ किया गया है। भैया ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। रेखा गणित है ना, रेखा गणित जो है, रेखा गणित का संबंध निम्नलिखित में से किस सूत्र साहित्य से है? तो स्रोत सूत्र से है। रेखा गणित का संबंध किस सूत्र साहित्य से है? तो स्रोत से है। ग्रह, वही ग्रह के बारे में, ग्रह सूत्र गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी संस्कारों के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, ग्रह सूत्रों में गर्भाधान से लेकर, यानी कि बच्चे के सबसे पहले संस्कार को गर्भाधान कहा गया, जिससे वो गर्भ धारण करती है महिला, से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी कि जीवन के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कारों के शास्त्रीय विधि के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इनका अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है ना। वैज्ञानिक महत्व हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम विज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, बट ये जरूर जानेंगे कि 16 संस्कार कौन से हैं। ठीक है, पहले धर्म सूत्र देख लेते हैं, फिर 16 संस्कार भी देखेंगे। एक व्यक्ति परिवार समाज में सदैव जुड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी के अलग अलग पक्ष होते हैं, कभी धर्म से, कभी समाज से, कभी राजनीति से, कभी अर्थ से, अलग अलग से, है ना। तो व्यक्ति को समाज में सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और ये सभी कर्तव्य धर्म के अनुरूप रहें, इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है, धर्म सूत्रों में जो वर्ण व्यवस्था है ना, उसके बारे में बताया गया है, आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, धर्म के पालन करने से संबंधित व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है ना। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का इनडायरेक्टली कहा जाए तो धर्म सूत्र के अंदर उल्लेख किया गया है ना। धर्म सूत्र के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का, कर्म के अनुरूप वर्ण का निर्धारण यहाँ पे बात की गई है और आश्रम व्यवस्था की बात की गई। तो ये दो चीज आप नोट करेंगे कि यहाँ पे धर्म सूत्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की बात की गई है, ग्रह सूत्र के अंदर 16 संस्कार की बात की गई है, स्रोत सूत्र के अंदर रेखा गणित की बात की गई है। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे आपको चीजें नोट करनी है, याद करनी है। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं 16 संस्कार। ग्रह सूत्र के अंदर जो 16 संस्कार हैं, एक एक करके आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इनके बारे में ऐसा नहीं कि इतना ही है, आगे पूरा व्यवस्थित है इसमें नॉलेज। ठीक है, पहला गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, फिर जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चूड़ा कर्म। ठीक है, फिर विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत को उपनयन संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार। ठीक है, फिर उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण, यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञ के माध्यम से आप पवित्र हो जाते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं। फिर होता है वेदारंभ, यानी कि वेदों के अध्ययन को प्रारंभ किया जाता है। केशांत, केस का अंत हो जाता है, बाल काट दिए जाते हैं। फिर समावर्तन, समावर्तन यानी कि शिक्षा पूरी हो जाती है तब समावर्तन होता है। फिर शिक्षा के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद आप घर जाते हैं, घर पे आपकी शादी कर दी जाती है, विवाह संस्कार, और विवाह के बाद आप वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं। और अंत में क्या हो जाती है? जब मृत्यु हो जाती है तब होता है अंत्येष्टि संस्कार। ये आखिरी संस्कार है, इसलिए हम नॉर्मली इसको अंतिम संस्कार कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम है ना, इसलिए अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का नाम जो है वो है अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध, है ना। श्राद्ध का एक महीना आता है ना, जो अपने पुरोहितों को, पूर्वजों को क्या डालते हैं अपन? श्राद्ध डालते हैं, कौए को खाना खिलाते हैं, और ये मान्यता है हमारी कि उनके माध्यम से उन्होंने खाना खा लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब एक एक करके इनको हमें पढ़ना है, और ये थोड़ा डेप्थ में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो। ठीक है, चलिए, तो 16 संस्कार में सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि 16 संस्कार मतलब हिंदू परंपरागत सामाजिक संगठन का एक मुख्य आधार होते हैं। 16 संस्कार या 16 संस्कार, ठीक है, जो एक आर्य के जीवन को विभिन्न समय के आधार पर अलग अलग जगह पे क्या करता है? व्यवस्थित करता है ना, और उस समय के आधार पर उस पर विशेष फोकस किया जाता है। 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से
जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक संपन्न होते हैं, जिसमें धार्मिक सामाजिक के साथ साथ इसका विशेष रूप से वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार यानी कि जब महिला पुरुष पति पत्नी जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब बच्चा फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो संपर्क में आने के पहले वो एक संस्कार करते हैं जिसका नाम है गर्भधान संस्कार। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग होती है और जब पीरियड मिस हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि महिला ने गर्भधारण कर लिया है। तो पूरा वैज्ञानिक रूप से, है ना, ऐसा नहीं कि जनसंख्या वृद्धि में लगे ही पड़े हैं, व्यवस्थित। ठीक है, ये जन्म से पहले का संस्कार है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे इनके बारे में, एक एक करके आपको स्पष्ट जानकारी मिल रही है, थोड़ा अपन इनको याद रखेंगे। दूसरा जो संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में महिला देखो गर्भवती हो चुकी है। अब जब महिला गर्भवती हो चुकी है तो थोड़ा ये याद रखना है कि पुंसवन संस्कार गर्भ धारण करने की कौन से महीने में होता है ना। तो यहाँ पे हम देखें लगभग दूसरे या तीसरे महीने में, गर्भ धारण करने के दूसरे या तीसरे महीने में। आपने घरों में आमतौर पे ये सुना होगा, कोई आपके वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ, या आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी भाभी, मामी, चाची, कोई, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, क्योंकि बच्चे का बायोलॉजिकली जो प्रारंभिक ग्रोथ है वो बहुत नाजुक अवस्था में होता है और मिसकैरेज न हो जाए, इसलिए हम जब गर्भधारण संस्कार करते हैं और पुंसवन संस्कार करते हैं तो इस दौरान महिला की विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से देखरेख की जाती है। इसलिए इन संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व है ना। यह संस्कार महिला गर्भ धारण करने के पश्चात करती है और पुंसवन संस्कार का तात्पर्य वह पूजा या अनुष्ठान से है जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये धार्मिक महत्व है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि पेपर में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, गर्भधान कब होता है। गर्भधान गर्भ धारण करने के पहले होता है और पुंसवन गर्भ धारण करने के 2 से 3 महीने के अंतराल में। ठीक है, लगभग आप 3 महीने याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्या है, सीमांतोन्नयन। ठीक है, सीमांतोन्नयन संस्कार जो है जी जन्म से पूर्व संस्कारों में अंतिम संस्कार है। यानी कि 16 संस्कार होते हैं, है ना। 16 संस्कारों में 1 से लेके 16 तक 16 संस्कार हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे का जो जन्म होता है ना, बच्चे का जो जन्म होता है उस जन्म के होने से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। पहला संस्कार जो होता है जन्म से, बच्चे के जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला गर्भधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमांतोन्नयन। इसलिए ये लिखा है अंतिम। गर्भ के दौरान या गर्भ, या मैं कहूं बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे का जो जन्म हुआ ना, जन्म से पहले जो, अगर मैंने बीच में गर्भ बोल दिया तो थोड़ा अपन शब्दों को सुधार लेते हैं। बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं और ये तीसरा यानी कि आखिरी है ना। ऐसा नहीं कि 16वें नंबर का अंतिम है तो ये अपन ने यहाँ अंतिम बोला तो आप वही समझ, नहीं, ये एकदम अंतिम नहीं है, ये जन्म से पहले होने वाला अंतिम है। ठीक है, और ये जो संस्कार है वो गर्भ की रक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे महिला की मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि है, जो विचार है, वो व्यवस्थित बना रहे। गर्भ के 5वें महीने के अंतराल में ये संस्कार होता है ना। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार जो बच्चे की कामना करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा सीमांतोन्नयन जो दूसरे और तीसरे महीने के अंतराल में किया जाता है। तीसरा है सीमांतोन्नयन जो लगभग 5वें महीने के अंतराल में किया जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु का मानसिक निर्माण होता है और उस पर विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, इस समय गर्भिणी यानी कि जो गर्भवती होती है अधिक प्रसन्न रहती है 5वें महीने में, जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है, अर्थात गर्भ में पल रहे शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस संस्कार का होना आवश्यक है ना। या हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो महिला के गर्भ धारण करने के 5वें महीने के बाद मानसिक रूप से बच्चे का विकास अब स्ट्रांग होने लगता है।
ठीक है, इस तरीके से। अगला है जात कर्म। जात कर्म यानी कि अब बच्चे का जन्म होने के बाद, बच्चे का जब जन्म हो चुका है तो जन्म के बाद होने वाला ये पहला संस्कार है। ठीक है, यह बाल्यावस्था में संपन्न होने वाला पहला संस्कार है। एक एक बात को अपने को अच्छे से नोट करना है और याद करना है। ठीक है, जब जन्म से पहले की बात की जाएगी तो 3 होते हैं। कौन से? गर्भधान, ठीक है, पुंसवन और सीमांतोनयन। ठीक है, जन्म के बाद बोला जाए तो जन्म के बाद बाकी के बचे 13। इनमें से जो सबसे पहले होता है वो है जात कर्म। याद करने के लिए, बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी जाति निर्धारित हो ही जाती है, कौन से परिवार में हुआ है, कौन सी जाति का है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं, है ना। तो जात कर्म, इसके माध्यम से बालक मेधावी बने इसलिए प्रयास किया जाता है। इस संस्कार में बालक को शहद और घी चटाया जाता है। ठीक है, बालक जो है ना, छोटा सा जब जन्म होता है उसी के बाद होता है ना। तो जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सोने की चम्मच में शहद और घी को रखते हैं और उसको चटाते हैं। जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, साहूकार टाइप होते हैं, तो वो चांदी की चम्मच से। और जो गरीब लोग होते हैं, हम जैसे तुम जैसे, तो वो उंगली से ही चटा देते। एक यहाँ पे शहद लिया, यहाँ पे घी लिया, यूँ किया और चटा दिया। लेकिन चटाना शहद और घी ही है। ठीक है, बालक के वैज्ञानिक रूप से मस्तिष्क में विकास हो इसलिए शहद और घी को चटाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। आगे देखें नामकरण। बच्चा पैदा हुआ है तो अब नामकरण भी तो होगा। तो दूसरा है नामकरण। यह सभी संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ संस्कार माना गया है। यानी कि नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते। आप यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बच्चे के नामकरण पर विशेष रूप से फोकस करना। अगर हो गई है, बच्चे नहीं हैं, होने वाले हैं, तो भी विशेष फोकस करना। बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे धर्म, संस्कृति, समाज से जुड़ा हो और उसके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव, है ना। आपने देखा होंगे इतने सारे धार्मिक चरित्र हुए हैं हमने, इनमें से कई किसी भी महिला का नाम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इतिहास में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया ना। हमने राम रखा है, हमने कृष्ण रखा है, हमने कभी कंस नाम रखा है क्या? नहीं रखा। हमने कभी रावण नाम रखा है क्या? नहीं रखा, है ना। तो इसीलिए नाम का एक विशेष धार्मिक, सामाजिक और सकारात्मक महत्व हो, ऐसे नाम रखना चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। ठीक है, सभी संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ संस्कार जो पूछा जाता है तो हमें बताना है नामकरण। यह संस्कार जन्म के 10वें और 12वें दिन पिता के द्वारा संपन्न किया जाता है। आजकल बुआएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं इस समय कि मैं नाम रखूंगी अपनी भतीजे का। यह अधिकार पिता के पास है। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में नामकरण के दौरान रखे जाने वाले नाम की लंबाई, उसका स्वर, उसका व्यंजन आदि विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अपन याद रखें 10वें 12वें दिन की बात हो रही है ना। और उसके पहले 10वें 12वें दिन यानी कि स्पेशली अगर अपन देखें तो जात कर्म जो है वो आमतौर पे हम छठी करवाते ना, बच्चा पैदा होता है छठी हो रही है। आप सुना होगा ना, ऐसा दिमाग खराब किया ना तो एक देंगे ना खींच के छठी का दूध याद दिला देंगे। ऐसा पहले बोलते थे ना, अभी भी बोलते होंगे छठी का दूध। छठी का दूध यानी कि छठी जब होती है जन्म के 6वें दिन, उसी दिन हम बालक को शहद और घी चटाते हैं, वो जात कर्म हो गया। नामकरण 10वें 12वें दिन आजकल दोनों एक साथ कर लेते हैं, वो बात अलग है। नामकरण उसके बाद होता है। फिर होता है निष्क्रमण। यह संस्कार शिशु में पहली बार घर से बाहर निकलने की क्रिया को बताता है, जब सूरज के दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सूरज का दर्शन नहीं कराया जाता क्योंकि तेज प्रकाश होने के कारण। ठीक है, तो जब अपनी इंद्रियों का विकास एक अच्छे स्तर पर कर लेता है बच्चा, ठीक है, लगभग ये संस्कार जो है वो 4थे महीने में पूर्ण कराया जाता है। यानी कि लगभग बच्चा 4 महीने का हो जाता है तब पहली बार उसको धूप दिखाई जाती है। समझ में आया बात? ठीक है, और धूप दिखाने वाला संस्कार है निष्क्रमण। घर से पहली बार उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा भगा नहीं दे भाग यहाँ से, ऐसा नहीं, गोद में लेके गए ना माँ बाप, देखो बेचारे, है ना। फिर 6वें से 7वें महीने के बीच में आपको अन्नप्राशन करना होता है बच्चे को पहली बार भोजन। यानी कि 6वें महीने तक बच्चा क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि अब उसको जो भी खिलाओगे धीरे धीरे उसको
पचाने की शक्ति विकसित कर लेता है। तब जाकर होता है अन्नप्राशन। जब शिशु का शारीरिक विकास हो जाता है तो भोजन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए क्या करते हैं हम अन्नप्राशन, और वो भी 6वें महीने। आजकल तो 6वें महीने से पहले भी कर लेते हैं, लेकिन वो गलत बात है ना। इस संस्कार में शिशु को स्वाद युक्त भोजन, स्पेशली खीर खिलाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखें 7वें से 8वें संस्कार में आते हैं हम। 8वां संस्कार जो है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म यानी कि ये संस्कार उसके दीर्घ आयु के लिए होता है। पहली बार इसका उस समय मुंडन करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडन संस्कार भी कहते हैं। लगभग 1 वर्ष के अंतराल में, 1 वर्ष के अंतर से लेके कई बार बच्चे मान के होते हैं ना, सुना होगा बच्चे मान के हुए हैं, तो 3 साल की मान की गई, 3 साल बाद उनका मुंडन होता है, या कई बार 1 साल के अंदर या 1 साल के अंततः उसका मुंडन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुंडन वाला संस्कार है। आगे जाएं हम। ठीक है, आगे कर्णवेद, तो ये सौंदर्यता को ध्यान में रखते हुए, शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुश्रुत महोदय ने रोगों से सुरक्षा हेतु बालक को आभूषण पहनाने की बात कही है, जिसमें कर्णवेद करना यानी कि कान को छेदना एक मुख्य बात मानी गई है ना। तो ये इसलिए है। फिर उसके बाद है आपका विद्यारंभ। विद्यारंभ यानी कि ऐसा समझ लो प्राइमरी एजुकेशन, जो घर में ही रह के होती है ना। जब बच्चा ABCD पढ़ना सीख जाता है, फिर उसके बाद जाता है आगे। ठीक है, तो यह शिक्षा से संबंधित संस्कार है। यह 5वें से 7वें वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। लगभग बच्चा 5 साल का हो जाता है, आजकल तो 3 साल में ही डाल देते हैं स्कूल में। ठीक है, इस संस्कार के करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी भी एक दिन बालक को स्नान कराकर भगवान गणेश और माता सरस्वती तथा बृहस्पति की पूजा करवाई जाती है। इसके बाद बालक अक्षर ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी कि वो ABCD सीखने लगता है, छोटा बड़ा सीखने लगता है। जब प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो फिर बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजने के लिए पहले उपनयन संस्कार किया जाता है ना। यज्ञोपवीत भी बोला है इसे। क्या बोला है? यज्ञोपवीत, यज्ञ के द्वारा पवित्र किया जाता है। उपनयन संस्कार किया जाता है, यानी कि जनेऊ धारण करवाया जाता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्री और शूद्र के उपनयन संस्कार को बंद कर दिया गया। ये एक बड़ी समस्या थी। तो उपनयन संस्कार के बंद होने के बाद आगे जो वेदारंभ है, विद्याओं के अध्ययन के लिए आगे वेद को पढ़ने का, आरंभ करने का जो संस्कार है, उससे ये दोनों वंचित रहे। यानी कि जिसने उपनयन संस्कार नहीं किया है, यो यज्ञ से पवित्र नहीं हुआ है, वो वैदिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत होना यानी कि उपनयन संस्कार का होना बहुत जरूरी है। तो ऋग्वैदिक काल में तो सबका होता था। उत्तर वैदिक काल में महिला यानी कि स्त्री और शूद्र, इन दोनों के उपनयन संस्कार को बंद कर दिया गया। यानी कि केवल और केवल 10 संस्कार, शुरू से लेके 10 संस्कार किसके होते थे? महिला के होते थे। और किसके होते थे? शूद्र के होते थे। 10 के बाद सीधा आखिरी संस्कार होता था अंतिम संस्कार, यानी कि अंत्येष्टि। फिर 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 संस्कार स्त्री के और शूद्र के नहीं किए गए। ये इतिहास में थोड़ा हमें याद रखना है ना। यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञ से पवित्र होने के लिए किया गया संस्कार, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का होता था। ऋग्वैदिक काल में सबका होता था। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल, अब बच्चे ने विद्यारंभ में प्राइमरी एजुकेशन ले ली है, अब वो हायर एजुकेशन के लिए गुरुकुल जाएगा। गुरुकुल जाने के लिए यज्ञोपवीत होना जरूरी है। ठीक है, फिर वो 12-14 वर्ष की आयु में क्या यज्ञोपवीत होता है, फिर ब्रह्मचर्य धारण करता है और उसके बाद पहुंच जाता है गुरु के समक्ष वेदारंभ करने। तो गुरु जी उसको वेदों का अध्ययन कराते हैं, है ना। ये सुदामा बैठे हैं, ये कृष्ण बैठे हैं, ये बलदाऊ बैठे हैं और ये उनके सखा। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ होता है और इसके पश्चात वेदों का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद होता है केशांत। जब वेदों का अध्ययन प्रारंभ होता है तो केशांत यानी कि ब्रह्मचारी को टकला कर दिया जाता है। ठीक है,
इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में ब्रह्मचारी का मुंडन किया जाता है और 16 वर्ष की आयु में इस संस्कार को पूरा किया जाता है। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में मुंडन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है ना, बगल में छपा हुआ डिग्री कंप्लीट, तब होता है समावर्तन, यानी कि एजुकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद गुरुकुल से जाते हैं घर में एक सुंदर कन्या देखकर उसका विवाह। अब हर किसी को सुंदर ही चाहिए ना, बाद में पता चलता है उसकी अंदर की हकीकत। खैर, विवाह हो जाने के बाद हिंदू सामाजिक संगठन के अंदर विवाह भी 8 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन हमारा अभी उनको पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। हम जानकारी के सोर्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर गृह सूत्र में 16 संस्कार बताए गए हैं, तो थोड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, और इसके बाद जीवन समाप्त, दाह संस्कार भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका आज का जो क्लास है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कुल मिला के हमने यहाँ पर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद यानी कि वेदांत, फिर वेदांग, फिर और उपवेद, उपवेद के बाद वेदांग, और वेदांग के अंदर ही हमने सूत्र साहित्यों को पढ़ लिया है। तो लगभग 7-8 हो गए हैं। अब लास्ट अगला जो लेक्चर होगा उसमें बाकी के बच्चे और जैन बौद्ध के एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी यहाँ पे इतना ही। जय हिंद। ठीक है, इनको नोट करें, याद करें, रिवाइज करें। ऑब्जेक्टिव के दौरान आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है।